एग्जैक्टली, बट खैर एनीवे अपन अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते, जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम। हम्म। अपन जल्दी चीजों को रैप अप करते हैं, आई हैव फ्यू मोर पॉइंट्स। हाँ, सो सर आपने बिया बाइसेप्स के साथ में काम किया है, रणवीर के साथ में आपने काम किया हम्म। है, एंड सीरियसली स्पीकिंग व्हेन आई सॉ दिस लिंक्डइन पोस्ट बाय यू, और मैंने ना बहुत पहली बार देखा भी था कि यार बिया बाइसेप्स के साथ लिखा हुआ था, आई वाज लाइक कि शायद हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट पे काम किया होगा थोड़ा बहुत। हम्म। बट व्हेन आई सॉ कि भैया एक साल पूरा कंप्लीट कर लिया है, एंड उसके बाद में यू रोट दिस मैसेज एंड उस पे बियर बाइसेप्स का रिप्लाई था, हम्म। तो आई वाज लाइक इन अ डिलेमा कि डूड मैं इससे क्या बात करूँ, ये तो अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है और क्या ही सीन रहेगा। हम्म। तो कैन यू पुट सम लाइट्स ऑन दैट कि हाउ वाज योर वर्क एक्सपीरियंस एंड हाउ यू गॉट द जॉब, एंड प्लीज शेयर योर स्टोरीज कि भाई एक स्टूडेंट इंटर्नशिप कैसे ले सकता है अच्छी जगह पे। हम्म। तो एंड मतलब एक ऑल पूरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव यू गिव ऑन द सेम थिंग। सो द थिंग इज, हम्म। जब रणवीर ने लिंक्डइन पे कमेंट किया था ना मेरे पोस्ट के अंडर, वो पोस्ट इतना वायरल गया, लाइक हम्म। उस पोस्ट पे एज ऑफ नाउ 1,90,000 से ऊपर व्यूज है। हम्म। उसके लाइक्स कुछ 3-4 हजार है, एंड क्या बात है। कमेंट, और ये 3-4 हजार सुनने में छोटा लग रहा होगा, लिंक्डइन पे मल्टीप्लाई कर देना उसको। तो लिंक्डइन पे लाइक्स इज नॉट इक्विवेलेंट टू इंस्टाग्राम के लाइक्स। तो तीन हम्म। चार हजार लाइक्स ऑन दैट पोस्ट, उसका एंगेजमेंट इतना फास्ट ग्रो हो रहा था, 2 दिन के अंदर वो पोस्ट 1,90,000 टच कर गया था ऐसा। हम्म। इट इज माई ओनली पोस्ट जहाँ पे मैंने हर कमेंट पे रिप्लाई नहीं किया है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इतने ज्यादा कमेंट्स बढ़ गए थे। एंड ऑलमोस्ट सब कमेंट्स यही थे कि हाँ हाँ। हाउ डिड यू गेट अ जॉब एट बियर बाइसेप्स, मतलब तूने कांटेक्ट कैसे किया उनको, एंड उन्होंने तुझे तुझे हायर कैसे किया, चल कैसे किया तो ठीक है, क्यों किया, एंड यू नो व्हाट वाज द एंटायर थिंग। तो द थिंग इज, रणवीर ने एक स्टोरी डाला था इंस्टाग्राम पे आज से 1 सवा साल पहले, जहाँ पे उसने लिखा था कि यार आई एम लुकिंग आउट फॉर कंटेंट राइटर्स फॉर माय पॉडकास्ट विच वुड बी ऑन माई ब्लॉग एंड स्टफ। तो उसके लिए इफ यू आर अ सुटेबल कैंडिडेट देन प्लीज फिल अप दिस गूगल फॉर्म। हम्म। नहीं, गूगल फॉर्म नहीं था, उसने एक हम्म। ईमेल आईडी दिया, और मेरे पास में वो इंस्टाग्राम स्टोरी का अभी भी स्क्रीनशॉट है, क्योंकि मैंने उसको एक बहुत ही मेमोरेबल तरीके से लिया था, बिकॉज क्या बात है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम बियर बाइसेप्स ने ओपनली हायरिंग पोस्ट डाली थी। उससे पहले इट वाज ओनली अंदर अंदर के जो उसके करंट एम्प्लॉयज है वो किसी को रेफर कर दे, दैट वाज द ओनली वे टू गेट अ जॉब एट बियर बाइसेप्स। दिस वाज द फर्स्ट टाइम उसने ओपनली एक हायरिंग पोस्ट डाला था। इट वाज अ वेरी बिग डील फॉर मी, एंड मैं रणवीर को बहुत ज्यादा टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। A big inspiration for my starting the podcast was Ranveer. Articulating my thoughts, getting to ask हम्म। good questions, all of this learned from him, hands down. ठीक है। तो फॉर मी इट वाज अ फैन बॉय मोमेंट कि यार कुछ भी हो यहाँ पे तो अप्लाई करना है। माई हार्ट ब्रोक ऑन द हम्म। सेकेंड स्टोरी, क्योंकि उसने सेकेंड स्टोरी पे लिखा कि वी आर नॉट लुकिंग आउट फॉर रिमोट वर्कर्स, वी ओनली वांट पीपल बेस्ड इन मुंबई बिकॉज वी वांट देम टू कम फुल टाइम इन ऑफिस एंड स्टफ। ठीक है। तो वहां आई वॉज लाइक कि यार अब तो अप्लाई करने का ही पॉइंट नहीं था, क्योंकि ये तो नहीं मिलने वाला, क्राइटेरिया ही मैच नहीं कर रहे तो बात खत्म ऐसा। एंड मैंने छोड़ दिया, मैंने नहीं अप्लाई किया। हम्म। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके रखा फोन में, बट आई डिडंट अप्लाई फॉर से 4-5 days। ठीक है। आफ्टर 4-5 days हम्म। देर इज अनदर गाय हु इज क्वाइट फेमस, बट आई डोंट नो अपने नाम सुना है नहीं सुना, हिज नेम इज अवी आर्या। सुना है आपने नाम? अभी आर्य, अभी आर्य सुना है मेरा नाम। पता इंटरनेट नहीं क्यों मोगल, बहुत सुना सुना सा लग रहा है, कैन यू पुट सम लाइट्स। इंटरनेट मोगल्स उसकी कंपनी का नाम है। हाँ 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 हाँ, अभी आर्य, आई नो। उसने डिजिटल सुना सुना प्रतीक लग रहा है, पता नहीं उसने बहुत डिजिटल ज्यादा। प्रतीक के साथ भी कोलैब कर रखा है। हाँ तो अवी हाँ आर्या हाँ, अवी आर्या शायद मैंने देखा होगा। अवी आर्या ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाला था दैट ही इज लुकिंग आउट फॉर रिमोट कंटेंट राइटर्स। हम्म। एंड यहाँ पे रिमोट वर्क मेरे को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे था। आई वॉज नॉट अ फैन ऑफ अवी आर्या, बट आई एम लाइक कि चलो यार बियर बाइसेप्स में तो नहीं जा पाया, ये कम से कम रिमोट हायर कर रहे हैं, तो लेट मी जस्ट गिव इट अ ट्राई। और उन्होंने अपना ईमेल आईडी दे रखा था, उन्होंने बोला इस ईमेल आईडी पे आप अपना एप्लीकेशन रेज्यूमे वगैरह भेजो ऐसा। तो मैं रात को 10 बजे बैठा एंड मैंने अवी आर्या का पूरा मेल ड्राफ्ट किया। 10 का 10:30 हो गया, अभी आर्या को मेल गया वो, और मैं सोने जाता हूँ अराउंड 12 o'clock, तो मेरे पे टाइम था। तो आई लाइक कि चलो बियर बाइसेप्स को मेल लिख ही देते, सबसे बुरा क्या होगा, रिप्लाई नहीं देंगे, उससे ज्यादा क्या। तो मैंने एज अ फ्लूक आई हैड हम्म। एक्सेप्टेड कि मेरा बियर बाइसेप्स में जॉब नहीं लगने वाला, क्योंकि उन्होंने पहले लिख दिया था कि रिमोट वर्क नहीं चाहिए हमको।
मैंने एज अ फ्लूक वो ईमेल छोड़ा था, बट मैंने उसको ऐसे ही डिस्कार्डेड ईमेल की तरह नहीं फेंका कि सिर्फ हेलो सर प्लीज फाइंड माय रेज्यूमे अटैच्ड, वैसा नहीं किया। मैंने ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे बैठ के वो ईमेल ड्राफ्ट किया, और वो बहुत मतलब इट कुड बी वन ऑफ माय बेस्ट ईमेल्स, ठीक है। और उसका सब्जेक्ट लाइन भी मैंने बहुत कैची लिखा था। जनरली सब्जेक्ट लाइन तुम बहुत प्रोफेशनल लिखोगे ना कि रिस्पेक्टेड, मतलब दिस इज माय जॉब एप्लीकेशन, ऐसा कुछ सब्जेक्ट लाइन लिखोगे ना। मैंने सब्जेक्ट लाइन क्या लिखा था, सुनो बियर बाइसेप्स वालो, सुनो बियर बाइसेप्स वालो। दिस वाज माय सब्जेक्ट लाइन फॉर दैट ईमेल। तो मुझे पता था ये ओपन होगा, ये ओपन होगा, कुछ भी बोलो ये ईमेल तो ओपन होगा अगर ये सब्जेक्ट लाइन उनके बॉक्स। तो ये मैंने सब्जेक्ट लाइन, और मैंने बहुत डिटेल्ड ईमेल ड्राफ्ट किया कि दिस इज अ बिग लर्निंग। हाँ, मैंने बहुत डिटेल्ड ईमेल ड्राफ्ट किया कि हेलो सर और मैम टू हूसएवर दिस गोस, रेज्यूमे तो मेरा अटैच था ही, और मैंने पहले भी कंटेंट राइटिंग में 1-2 जॉब कर रखी थी, तो मेरे पास में एक पोर्टफोलियो भी था, तो मैंने वो भी अटैच किया। फिर मैंने लिखा कि आप ये ईमेल पढ़ो, आप ये देखो कि मैं बड़ौदा में हूँ, फिर आप मुझे रिजेक्ट करो, इससे पहले मैं ही अपने आप को रिजेक्ट कर लेता हूँ। मैं बोल देता हूँ कि हाँ भाई मैं बड़ौदा में हूँ एंड मैं मुंबई तो नहीं आ सकता ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा कॉलेज चल रहा है ग्रेजुएशन का। तो एंड मुझे पता है कि आपने क्लियरली लिखा है कि रिमोट वर्क नॉट अलाउड, बट मैं अप्लाई कर रहा हूँ रिमोट वर्क के लिए। So I know that this is a fluke and I know that 90% chances this is not going to work, but let me give you one example of how this can work, how this can work. और फिर मैंने उनके सामने एक छोटा सा प्रीव्यू रखा कि सी व्हाट वी कैन डू इज कि आप है ना टॉपिक्स को ऐसे गूगल शीट पे डाल देना, फिर वहां से मैं उसको लिख दूंगा, फिर मैं उस चीज को गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, वहां पे आप देख लेना, कोई करेक्शन जो आप मुझे मेल कर देना। मैं बोला कि हम लोग गूगल सूट जी सूट पूरा यूज करके हम लोग खेल जाएंगे। मतलब मैंने उनको वो अश्योरेंस दे दिया कि यार आप इन ऑफिस राइटर्स रख लो, बट ट्रस्ट मी मैं रिमोट में आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। मैंने उनको सिर्फ इतना लिखा कि आई वोंट डिसअपॉइंट यू, और मैं रिमोट में आपको बेस्ट काम दूंगा। और मैंने अपने सैंपल्स वगैरह भी अटैच कर दिए। एंड मैं भूल चुका था कि भाई ऐसा कुछ ईमेल है। रात को फिर मैं सो गया एंड आई एम लाइक कि ये तो नहीं आने वाला रिप्लाई इसका। मेरा ज्यादा ऑप्टिमिज्म अवी आर्या के रिप्लाई पे था, बिकॉज आई वाज लाइक अवी आर्या तो रिप्लाई कर ही देगा बिकॉज उसको तो रिमोट राइटर्स ही चाहिए, और वहां से मेरा एक अच्छा स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो। दैट वाज माय फर्स्ट थिंकिंग। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, अवी आर्या का तो मेल, अवी आर्या डिडंट रिप्लाई, हैपेंस टू बी अवी आर्या डिडंट रिप्लाई टू दैट ईमेल। बियर बाइसेप्स वालों का रिप्लाई आया 3 दिन बाद। अब रिप्लाई आया कहाँ पे, मैं अपनी कॉलेज ट्रिप से गया हुआ था स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, और वहां पे हम लोग बस में घूम रहे हैं, उस टाइम पे मेरे को आता है रिप्लाई फ्रॉम बियर बाइसेप्स, फोन पे मैं ईमेल चेक कर रहा हूँ, और वहां पे उनके एक क्रिएटिव हेड है, उनका रिप्लाई था कि वी वेंट थ्रू योर ईमेल, लेट अस टॉक मोर अबाउट दिस, और उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा था। और वो मेरे लिए फर्स्ट ब्रेक थ्रू था, क्योंकि ईमेल तो क्या है, मोस्टली ईमेल्स रिप्लाई नहीं होते, बट मोबाइल नंबर इज वन थिंग जहाँ पे यू नो कि नाउ थिंग्स कैन प्रोसीड फर्दर। तो वहां पे मोबाइल नंबर मुझे मिल गया एंड उन्होंने बोला कि आप मुझे इतने बजे से इतने बजे के बीच में कॉल करना, एंड दैट वाज अ सैटरडे जब उन्होंने बोला था। मैं खुश, मैं वहां पे सबको बताऊं मेरे को बियर बाइसेप्स से रिप्लाई आया, बिकॉज आई वाज ऑन अ कॉलेज ट्रिप, ठीक है। फिर आया सैटरडे एंड मैंने उनको कॉल किया। अब उस दिन वो बिजी थे शायद, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मंडे को कॉल कर लेना, तो आई वाज लाइक ठीक है भले। फिर मंडे को आई कॉल देम, और उन्होंने पूरा मेरे से डिटेल लिया कि आप कौन हो, आप क्या करते हो आप, तो मैंने उनको सब बताया कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ, एंड दिस एंड दैट। अब लेट मी टेल यू, बाय दैट टाइम, उस टाइम पे आई हैड आल्सो वर्कड विद अभियन्यू। तो जनरली क्या होता है, पीपल आर अफ्रेड टू हायर रिमोट एम्प्लॉयज, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये कौन, मतलब कोई स्ट्रेंज इंसान होगा ऐसा वैसा। बट व्हेन आई सेड देम कि यार मैंने ऑलरेडी अभियन्यू के साथ काम किया हुआ है, मैंने उनके फेसबुक पेज को मॉडरेट किया हुआ, लाइक आई एम अ मॉडरेटर ऑन अभियन्यू फेसबुक पेज, तो इट्स नॉट कॉल्ड सिफारिश बट इट्स कॉल्ड रिलेटेबिलिटी, कि यार अगर अभियन्यू इसको जानते हैं एंड उन्होंने इसको इस पोस्ट पे रखा है, तो ये ऑब्वियसली कुछ मेसअप नहीं करेगा इन फ्यूचर। दैट इज द जनरल assumption that goes with that, कि हाँ ये एटलीस्ट डिसेंट है, वी आर नॉट टॉकिंग गुड बट वी आर टॉकिंग कि ये डिसेंट है, ये कुछ आउट ऑफ द वे कुछ समझ रहा है, कुछ he won't mess up something. So that led to the call. अब फोन पे सब brief हुआ, and then the creative head at BMS, she gave me like 1 or 2 articles, and she made me understand first everything, कि अच्छा आप ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, and this is how you have to draft the content, ठीक है।
तो आई डिड दैट एंड फिर वो मेल गया एंड इट गॉट सिलेक्टेड एंड दैट्स हाउ आई गॉट डन। आप हमारे साथ अब से काम करोगे एंड फिर प्रॉपर अच्छे से क्या funnel, बात है भाई। फिर फनल क्रिएट एंड द मैनेजर, लेट मी टेल यू, my manager at Beer Biceps was Charmi Sangvi, who is currently the creative head at Beer Biceps, and she is soon going to launch her own startups also under the umbrella of Beer Biceps Monk Entertainment, ठीक है। तो she was so helpful, मतलब तुम like you know, मैं उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करता था कि मैम मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, तो आप कब फ्री होगे, मैं तब कॉल करूंगा, तब आप मेरा डाउट सॉल्व कर देना, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एंड शी वाज लाइक ऑन द फर्स्ट कॉल ओनली, शी वाज लाइक के उसमें क्या हुआ, तुम मुझे कॉल कर लो ना, व्हाट्सएप पे शायद मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, सीधा कॉल कर लो, डाउट हो पूछ लो, व्हाट्सएप पे मैसेज में बैक एंड फोर्थ में ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, इससे करता यू कैन कॉल मी। एंड आई वाज लाइक क्या बात है। आई मैं एक और इंसिडेंट देता हूँ जहाँ पे यू वुड रियलाइज द genuinity of things, ठीक। So बीच में like it had been 3-4 months of me working with Beer Biceps and उस टाइम पे मंक एंटरटेनमेंट का एक हायरिंग पोस्ट आया था, लाइक मंक एंटरटेनमेंट वाज लुकिंग आउट फॉर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, और मेरा बहुत इच्छा था कि आई डू समथिंग अबाउट कंटेंट राइटिंग। आई वाज लाइक कि ठीक है यार, कंटेंट राइटिंग तो देख लिया, बट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में भी अगर मैं कुछ कर सकूं ना, तो इट वुड बी अ बिग डील फॉर मी। तो मैंने चार्मी जो क्रिएटिव हेड थी उस टाइम पे बियर बाइसेप्स से, मैंने उसको लिखा कि यार मैंने ये पोस्ट देखा, तो इफ यू कुड जस्ट ब्रीफ मी विद सम डिटेल्स एंड ऑल। तो शी टोल्ड मी दैट although Beer Biceps and Monk Entertainment, they come under the same umbrella, but these two organizations work differently. So although this is a hiring post by Monk Entertainment, but like she has very less role to do with it. This would be handled by the Monk Entertainment team and all, ऐसा। तो मैंने बोला कि ओके, लाइक whom should I get in touch with and this and that। तो शी टोल्ड मी कि आप झलक रावल से बात करो, शी वुड बी एबल टू गाइड यू। नाउ इफ यू फॉलो बियर बाइसेप्स, यू नो हु झलक रावल इज, ठीक है। अभी तो झलक का पॉडकास्ट भी आ चुका है, हाँ रणवीर, अच्छे से। शी इज एट अ वेरी बिग पोजीशन एट बियर बाइसेप्स, ठीक है। तो इनिशियली तो आई वाज लाइक कि मतलब हाउ विल आई रीच आउट टू हर, मुझे लगा ईमेल आईडी या ऐसा कुछ देंगे ऐसा। तो आई एम लाइक ओके मैम, आई विल स्पीक विद झलक ओवर द ईमेल, ऐसा कुछ तो मैंने लिखा होगा, ठीक है। चार्मी ने डायरेक्टली झलक का फोन नंबर दे दिया मेरे को व्हाट्सएप पे, और मेरे को ऐसा मैसेज में आ रहा है, एंड आई एम लाइक गोइंग वन स्टेप बिहाइंड कि व्हाट, लाइक इज दिस रियली हैपनिंग, एंड यू नो मेरे को नहीं पता था कि मेरे को एक्चुअल में फोन नंबर दे देंगे वो सीधा, बट उन्होंने दे दिया ऐसा। क्या बात है भाई, क्या बात है। मैंने पूछा कि व्हेन शुड आई कॉल, ऐसा क्यों, ऐसे कभी तुम रिंग थोड़ी करोगे। तो उन्होंने बोला कि आप शाम को इस टाइम से इस टाइम पे कॉल कर देना ऐसा। तो फर्स्ट मेरे दो अजम्पशंस थे। मेरा पहला अजम्पशन था कि ये कॉल उठने नहीं वाला है, क्योंकि ये बहुत बिजी होंगे, अननोन नंबर को तो पहले ही ब्लॉक कर रखा होगा। एंड माय सेकंड अजम्पशन वाज कि उनको मेरे बारे में कुछ पता नहीं होगा, तो मुझे स्क्रैच से अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि हाय झलक मैम, आई एम मॉरिस, मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ बियर बाइसेप्स की टीम के साथ, मैंने अभी ये पोस्ट देखा, तो इफ यू कुड हेल्प मी आउट, ऐसा वैसा, ठीक है। मैंने शाम को कॉल किया, 2-3 रिंग्स पे फोन उठ भी गया, ठीक है। और मैं अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट ही कर रहा हूँ कि हाय झलक मैम, आई एम मॉरिस हियर, ऐसा ऐसा। एंड शी कट मी थ्रू बिटवीन, टेलिंग मी कि शी न्यू एवरीथिंग ऑफ मी, कि मैं मॉरिस हूँ, मैं बियर बाइसेप्स टीम में काम कर रहा हूँ, मैं कंटेंट राइटर पे हूँ, मैं रिमोट वर्क करता हूँ बड़ौदा से, एंड मैं इस तरह से चार्मी मैम के अंडर हूँ, एंड मैं चार्मी मैम को रिपोर्ट करता हूँ। शी न्यू एवरीथिंग ऑफ मी। हाउ? चार्मी मैम ने उनको ब्रीफ कर रखा था कि ये एक इंटर्न है जो कि हमारे अंडर काम करता है, इसको भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। Now you understand the depth of the situation. Charmi Sangvi, who is heading like content lead at Beer Biceps, Jalak Rawal, who is heading Monk Entertainment. Why would this, when And she is the COO. she is the CEO of mind Monk you, Entertainment, ठीक है। तो why would like, मुझे लगा एक टाइम पे I thought कि चार्मी मैम would only give me the number and stuff, इससे आगे कुछ भी। She took the extra step to speak with Jalak about me, कि there is this guy who is going to call you in the evening, क्या बात है। और ये उसका बैकग्राउंड, एंड दैट वाज अ वेरी बिग डील फॉर मी, एंड दैट शोज यू नो अबाउट द कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो उस टाइम पे तो आई वाज लाइक हैंड्स डाउन कि यार, सो पॉजिटिव, सो जेन्युइन कल्चर, मतलब इस लेवल का आई नेवर हर्ड कि यार इस लेवल का भी कोई कल्चर हो सकता है। मतलब मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये ट्राई करता हूँ कि इसको काफी जेन्युइन रखो, सबसे कॉन्वर्सेशन करो,
बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट कुछ बड़े लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस आई हैव नेवर सीन देयर कि इस एग्जैक्ट। तो लेवल पे है, एंड आई फील दे फील देमसेल्व्स कि वो दे आर एट डे जीरो, आई थिंक दे आर। या बहुत जेन्युइन कंसेप्ट। लाइक जिस दिन मैंने झलक मैम के साथ बात की थी ना ब्रो, मतलब लिटरली आई वाज लाइक हैंड्स डाउन कि यार दिस इज द बेस्ट, लाइक क्या बात है भाई। इससे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हो ही नहीं सकता। कि मतलब मैंने उनको सिर्फ रिक्वेस्ट किया कि आप इनसे बात कर सकते हो, और उन्होंने ना सिर्फ बात किया बट पूरा रेफर भी कर दिया ऐसा। तो दैट वाज अ वेरी बिग, एंड यू नो टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एट बीए बाइसेप्स, अ लॉट ऑफ टाइम जब हम मीडिया कंपनीज को देखते हैं ना, तो हमको लगता है कि ये लोग क्या ही काम करते होंगे, हमको लगता है ये लोग क्या ही काम करते होंगे। Like when you see BR Biceps doing collabs left, right, center with Jay Shetty, with Nas Daily and people like these, तुमको लगता है इसमें क्या ही हार्डवर्क लगा होगा। BR Biceps अपने आप में एक बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है इंडिया में, इंडिया का नंबर 1 पॉडकास्टर है। इसको थोड़ी अप्रोच करना होगा, इसको तो सिर्फ कॉल करना है ना, हेलो हेलो सर आ जाओ, बस उसको तो सिर्फ इतना ही करना है। बट दैट्स नॉट द थिंग, व्हेन यू वर्क विद देम यू रियलाइज द अमाउंट ऑफ वर्क दैट गोज ये बिहाइंड भाई मैं जब से मैंने इसी चीज में स्टार्टेड वर्किंग ना, नाउ आई रियलाइज कि भाई ये दिस इज नॉट अ स्मॉल वर्क। दिस इज मैंने बहुत लेजेंड। ज्यादा रियलाइज किया कि इट्स दिस लेजिट बिग वर्क ब्रो, बहुत अरे बड़ा मैं वर्क बताता होता है हूँ, सी मतलब आज भी। I used to हम्म write articles for BR Biceps, राइट? तो हम्म हम्म मुझे लगता था इनका फनल सिर्फ इतना ही है कि उन्होंने मुझे टॉपिक दिया, यहाँ मैंने पॉडकास्ट को सुना, मैंने आर्टिकल ड्राफ्ट किया, वो आर्टिकल गया उनके पास, माइनर करेक्शंस वो खुद कर देंगे, और फिर वो वेबसाइट पे वर्डप्रेस के थ्रू अपलोड हो जाता है। दिस वाज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फनल, ठीक है। एक बार उन्होंने करेक्शन करने के लिए मुझे रिवर्ट किया, उन्होंने बोला कि इसमें ये चेंजेस करने पड़ेंगे। नाउ थिंक अबाउट इट, चेंजेस क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि जो गेस्ट था उस पॉडकास्ट पे, उस गेस्ट ने उस पॉडकास्ट में कुछ एक सेंटेंस बोला होगा, और मैंने उस सेंटेंस को पैराफ्रेज कर दिया अपने वर्ड्स में, ताकि कंटेंट का लेंथ थोड़ा छोटा हो जाए, ताकि वो एसईओ में बेटर हो। और वो पैराफ्रेज करने के चक्कर में जो पॉडकास्ट का गेस्ट था, उसकी टीम को ऐसा लगा कि ये सेंटेंस मिसकंस्ट्रूड हुआ है, मतलब इसका मतलब थोड़ा सा चेंज हो रहा है पैराफ्रेज में। मतलब इतनी माइन्यूट डिटेल पे भी करेक्शन आ गया। तो दिस इज जस्ट फॉर कंटेंट राइटिंग। लाइक नाउ यू कांट इवन इमेजिन कि उनके वीडियो एडिटर्स किस, समझ रहे, किस पेस पे काम इस कर रहे डेप्थ पे होंगे। हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ, मतलब ये कंटेंट राइटिंग तो बहुत छोटी, बहुत बहुत मतलब उनके बारे में मैंने बहुत सुना है एक्चुअली। हाँ। तो वेबसाइट पे तो यू नो अगर वेबसाइट पे इतना डेडिकेशन लगता है तो वीडियो एडिट पे कितना लगता होगा। सो दैट जस्ट गिव्स यू द ब्रीफ के यार, बीइंग अ मीडिया कंपनी ये लोग कितना ज्यादा काम कर रहे हैं ऐसा। यार एक चीज है कि आप मतलब जो अगर टीबीसी की बात भी करो तो बकवास कंपनी के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा। आई टॉक अबाउट दिस वन डे। बट टीबीसी भी जब हम लोगों ने शुरू किया था तो मेरा मोटिवेशन यही था कि यार एक बार देखे तो सही मॉन्क एंटरटेनमेंट किस तरीके से वर्क करता है, और हमें भी एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए। हम्म आई स्टार्टेड वर्किंग और सीरियसली अब मुझे रियलाइज होता है तो आपके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स बन जाते हैं इंडस्ट्री में, कि जैसे कुछ ब्रांड्स फ्रेंड बन गए जिन्होंने हम्म ऑलरेडी इन सब के साथ में काम किया होता है। तो आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु हैज वर्कड विद मॉन्क एंटरटेनमेंट। वो लोग मुझे एक ही चीज बोलते हैं, जस्ट बिकॉज आई एम लाइक अ चाइल्ड टू देम, कि यार बहुत अभी शुरू किया है ये सब करके। तो दे ऑलवेज टेल मी कि यार तू अगर तुझे सीखना है ना तो जस्ट लर्न फ्रॉम देम, हम्म दे आर वेरी गुड विद देयर वर्क। और हम्म उसके बाद में जिस तरीके से उन लोगों ने मुझे गाइड किया कि डूड यार जैसे विराट सेठ क्या है ना, कि विराट सेठ चीजों को काफी ज्यादा पर्सनल लेवल पे लेके जाता है। जैसे कि किसी भी क्लाइंट के साथ में अगर बात करना हो तो वो इंसान बहुत पर्सनल लेवल पे जाके बात करेगा, एंड ही दैट क्लाइंट आल्सो फील्स लाइक यार ये दिस इज समथिंग अदर देन जस्ट प्रोफेशनल बिहेवियर। और मेरा हमेशा से ये पॉइंट रहता है कि हमेशा प्रोफेशनल बिहेवियर रखो, जो कि गलत है एट द एंड ऑफ द डे। आप अगर बियर बाइसेप्स बोल रहा हूँ, विराट सेठ को देखोगे तो यूल रियलाइज कि ही इज वेरी पर्सनल गाय। वो हम्म बहुत जेन्युइन इंसान है और बहुत जेन्युइनिटी के साथ बात करता है। हम्म। दैट आई लर्नड विथ ऑल दीज पीपल, और काफी अच्छी उनकी टीम है यार, सीरियसली सुनने मिलता है हमें ये सब चीजें। तो तो दिस इज व्हाट इट 100% इज। working with BR Biceps, like bro, it was one of the best experiences, like seriously. सो यू बीन पेड समथिंग और नॉट? Okay, let's talk about this. Paid internship versus unpaid internship, ठीक है। हाँ इनिशियली जब उन्होंने इंटर्नशिप ऑफर की थी तो इट वाज जस्ट 3 months अनपेड इंटर्नशिप, और 3 months के बाद वो खत्म होने वाला था। बट मुझे काम करने में मजा आ रहा था, तो आई ओनली टोल्ड देम कि ठीक है ना, मैं भेजता करूंगा, आई डोंट नीड द मनी एंड ऑल, बट वो कैन वर्क विद यू, मेरे को मजा आ रहा है ऐसा, ठीक है। नाउ यू नो दे से अबाउट मीडिया कंपनीज के यार क्रेडिट्स नहीं देते, क्रेडिट्स नहीं देते।
आप अगर आज की डेट में बियर बाइसेप्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ ना, beerbiceps.com, उस पे देयर इज अ डेडिकेटेड पेज ऑन माय नेम, लाइक beerbiceps.com/Morris Menezes 01 इज अ पेज इन इटसेल्फ। वाओ। और वो खुलते ही उसमें टॉप में लिखा आता है बियर बाइसेप्स आर्टिकल बाय ऑथर मॉरिस मिनेसिस। मतलब दैट इज द अमाउंट ऑफ क्रेडिट्स दैट दीज गाइज गिव। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्योर मनी। ठीक है कि यार ठीक है, क्रेडिट्स वेडिट्स तो एक तरफ, पैसा मिला या नहीं मिला। My internship with Beer Biceps ended in December 2020, ठीक है। एंड मेरा जो लेटर ऑफ इंटर्नशिप था, वो सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप था, वो मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट किया, ठीक है। नाउ ऐसा कुछ हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था कि मैं इसको लिंक्डइन पे डालूंगा तो रणवीर कमेंट करेगा, ऐसा कुछ हमारा पहले से डिसाइडेड नहीं था, कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। आउट ऑफ जेन्यून मैंने टैग वैग किया था रणवीर, विराज वगैरह को, तो वहां से ऑर्गेनिकली वो पोस्ट रणवीर तक दिखी होगी, और उसने आउट ऑफ ऑर्गेनिकली उसने बहुत ही जेन्यूननेस से उस पर कमेंट किया कि इट वाज ग्रेट वर्किंग विद यू एंड स्टफ लाइक दैट। और क्योंकि रणवीर ने कमेंट किया तो वो पोस्ट वायरल हुआ, उस पर 1,90,000 से ज्यादा व्यूज आए, उस पर लाइक्स आए, कमेंट्स आए। वो पोस्ट पे जैसे ही रणवीर का कमेंट हिट हुआ ना, मेरे इनबॉक्स में कम से कम मैं कहता हूँ 60 to 70 जॉब ऑफर्स थे कि यार हमने रणवीर का कमेंट देखा, आपने बियर बाइसेप्स का के साथ काम किया है, यानी ऑब्वियसली आप कंटेंट राइटिंग में तो अच्छे हो, व्हाई डोंट यू वर्क विद अस। ऐसे 60 to 70 It's about brand name also. It's all about brand name also. Exactly. तो now I leave it up to the audience to decide के whether money paid internship or unpaid internship matters or not. यहाँ तक कि मैं आज the time we are recording this podcast, this is March 2021, ठीक है, 3rd March 2021। मैं आज की डेट में एक स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ जहाँ से मेरा महीने का अच्छा खासा इनकम आ रहा है। और वो स्टार्टअप का जो फाउंडर है, मैंने उसको रीच आउट नहीं किया था, उन्होंने सामने से मुझे रीच आउट किया था, जस्ट बिकॉज उन्होंने रणवीर का कमेंट देखा था लिंक्डइन पे। तो नाउ आई लीव इट अप टू यू टू डिसाइड वेदर वर्किंग फॉर फ्री इज गुड और नॉट। तो दैट इज द सीरियसली आई अग्री विद दिस, आई अग्री विद दिस यार। इट्स ऑल अबाउट कि तुम ना कहाँ से शुरू करते हो, कहाँ तक जाते हो,